Hello, my dear friends. Once again, I welcome all of you on Professor Dhanaji Arya YouTube channel. My dear friends, as you know, we have been discussing about tenses and the sequence of the tenses. My dear friends, remember one thing. To maintain the sequence of the tenses means what we do. We use two clauses together, two sentences together, and we join. How we join them? What words we use to join them? Join means what? We connect the sentences, and for connecting those clauses, phrases and words, we use conjunctions. हम conjunction का use कर लेते हैं, सही है ना? Conjunctions we use. So first of all, we should know what exactly the conjunction means. क्या होता है conjunction का मतलब? Conjunction means जो दो words होते हैं, दो phrases होते हैं, दो clauses होते हैं, उन्हें वो join कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है. यस, जब कभी भी हम बातें कर लेते हैं, लिखते हैं, एज वी आर द फ्रेशर्स, एज वी आर द न्यू लर्नर्स, वी प्रिपेयर स्मॉल सेंटेंसेस सच लाइक सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट. ऐसे सेंटेंसेस हम छोटे सेंटेंसेस प्रिपेयर कर लेते हैं. लेकिन व्हेन वी वांट टू प्रिपेयर लिटिल लॉन्ग सेंटेंसेस और लॉन्ग सेंटेंसेस, वहाँ पे हमें ज़रूरी होता है टू वर्ब्स को कनेक्ट करना, टू वर्ड्स को कनेक्ट करना, टू एक्शंस जो होते हैं अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग क्लॉजेस में, वो कनेक्ट करना जरूरी होता है. तो यहीं पे कंजक्शन का यूज होता है. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीन्स दैट सेंटेंस? ESVC. देन उसके साथ और एक क्लॉज यहाँ पे कनेक्ट करना है. यस, ESVC linking word and ESVC, that is going to be the pattern of that sentence. So there we use conjunction to connect two clauses. So as I told you, conjunction connects two words, phrases and the sentence. Yes, there are three types of the conjunction. How many types are there? There are three types of conjunctions. Conjunction के तीन टाइप है. Number 1, coordinating conjunction. Number 2, subordinating conjunction. And number 3, correlative conjunction. These are the three types of the conjunction. So my dear friends, very first पहले ही हम बात कर लेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में. क्या होता है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन is a word. देखो, coordinating conjunction is a word that joins, that connects, that joins, that connect the element. What? The element of equal grammatical rank. एक जो equal grammatical rank होती है, उस element को वो connect कर लेता है. And syntactic importance, equal grammatical rank एंड सिंटैक्टिक इंपॉर्टेंस, ये दोनों को कनेक्ट कर लेता है. तो वही कोऑर्डिनेटिंग व्हाट कंजक्शन होता है. सो वंस अगेन, coordinating conjunction is a word that joins the element of equal grammatical rank and syntactic importance. They can join. जो भी coordinating conjunctions होते हैं वो join करते हैं क्या? टू वर्ब्स को वो ज्वाइन कर सकते हैं, टू नाउन्स को वो ज्वाइन कर सकते हैं, टू एडजेक्टिव्स को वो कनेक्ट और ज्वाइन कर सकते हैं, या टू फ्रेजेस को वो ज्वाइन कर सकते हैं. और वेरी इंपॉर्टेंट, जब कभी भी सेंटेंस की लेंथ बढ़ानी होती है, वहाँ पे यही कोऑर्डिनेटिंग जो भी कंजक्शंस है वो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, रिमेंबर, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमें मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें समझ कर लेना पड़ेगा. इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज का मतलब होता है जो क्लॉज
खुद में मीनिंग कंप्लीट कर सकता है, जिसकी खुद की एबिलिटी है उस क्लॉज की, राइट, खुद की एबिलिटी है जो खुद मीनिंग कंप्लीट कर लेता है। मीनिंग के लिए उसे किसी और क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता है, उसे ही हम इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वेटिंग फॉर हर बट शी डिडंट कम। देखो बट से कनेक्ट किया है, राइट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यू नो, बट यूज किया है। मैं उसकी राह देख रहा था, मीनिंग कंप्लीट है। शी डिडंट कम, वो आई नहीं, इसका भी मीनिंग कंप्लीट है। तो यहां पे एक बात दिमाग में लेनी होगी, ये दोनों के दोनों यहां पे मेन क्लॉजेस, प्रिंसिपल क्लॉजेस मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। तीन नाम है, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहां पे वो बट से कनेक्ट किया है। ग्रामेटिकली जब हम सोचते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चरल पॉइंट है, सिंटैक्टिक पॉइंट है और जो ग्रामेटिकल रैंक है, दोनों सेंटेंसेस की इक्वल है वो, इसीलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ वो कनेक्ट किया है। और दोनों इंडिपेंडेंट है, मेन क्लॉज है, इसीलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहां पे यूज किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर 7 coordinating conjunctions, you know. Number 1, that is for. Number 2, and. Number 3, nor. Number 4, that is so. Number 5, that is yet, you know. Number 6, that is but, you know that. And yes, so on, you know, that means in this way we can talk about for, yes, and, nor, but, so, and. All these are the coordinating conjunctions which we use in our day-to-day communication, right? She came and started to eat. देखो, she came and she started to eat, ये अलग अलग सेंटेंसेस है, लेकिन जब and से कनेक्ट कर लेते हैं, so one C that would be eliminated, क्योंकि रिपीटेशन अवॉइड करना होता है तो वो एलिमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पे यस, जो बेसिक इक्वल आइडियाज है और यहाँ पे जो ग्रामेटिकली जो इक्वल स्ट्रक्चर्स है, उसे हम ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्ट कर लेते हैं। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द कंजक्शन इज सबऑर्डिनेटिंग conjunction, you know. So my dear friends, subordinating conjunction is simply the word that is used to join. देखो, it is simply a word which is used to join a subordinating clause or dependent clause, you know, right, to another clause or sentence. जो भी एक subordinating और dependent clause होता है, उसे दूसरे clause के साथ और sentence के साथ कनेक्ट करने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कर लेते हैं। सही है। सो जो भी एग्जाम्पल से कौन से है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो जब कभी भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात कर लेंगे तो वो है आफ्टर, बिफोर, दो, although, if, unless, since, right, again when, while, all these WH words, you know that they also means these are also used as a subordinating conjunctions. So यही subordinating conjunctions connect करवा लेते हैं main clause से एक subordinating clause को, you know. तो यहाँ पे हमें दिमाग में लेना पड़ेगा ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है। इसी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। डिपेंडेंट मीन्स वो किसी के ऊपर मीनिंग के लिए डिपेंड होता है, वो खुद में मीनिंग के लिए कंप्लीट नहीं होता है। सो व्हेनेवर यू हैव टू कनेक्ट सबऑर्डिनेटिंग or that subordinative sentence or dependent clause, right? Yes, dependent clause or subordinate clause to main clause, we have to use subordinating conjunctions with subordinate clause, you know. subordinate clause का मतलब होता है जिसका meaning complete नहीं होता है। For example, I can quote in front of you, I don't understand why she doesn't go there. I don't understand why she doesn't go there. He was trapped by the police while
while, yes, creating the nuisance, you know. He was trapped by the police while making the noise, you know that. यहाँ पे देखो, while making noise, ये जो है ये subordinating clause है, ये खुद में इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है. सो इसीलिए she came at the home after we reached, you know that. She came at the home after we reached there, you know that. After we reached, ये खुद में मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता है. तो इसीलिए जहाँ भी सबऑर्डिनेटिंग आइडिया मीन्स उसका मीनिंग खुद कंप्लीट नहीं होता है, वैसे वो सबऑर्डिनेट मीन्स क्लॉज और डिपेंडेंट जो भी क्लॉज होता है उसके पीछे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ कर लेते हैं. उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, द थर्ड टाइप ऑफ द कंजक्शन इज गोइंग टू बी कोरिलेटिव कंजक्शन. तो ये जो कंजक्शंस होते हैं, ये कंजक्शंस हम पेयर वाले कंजक्शंस बोलते हैं. ये पेयर में यूज होते हैं, थोड़े लॉन्ग कंजक्शंस होते हैं. सच लाइक, नॉट ओनली बट अल्सो. सच लाइक, either or, neither nor, you know that. These are the long conjunctions. पेयर वाले कंजक्शंस है, यू नो. तो ऐसे कंजक्शंस हम यूज़ कर लेते हैं डे टू डे कम्युनिकेशन में, उसे हम कोरिलेटिव कंजक्शंस कह लेते हैं. राइट, ये पेयर में आते हैं ये. एंड यस, यूजुअली दिस कोरिलेटिव कंजक्शंस कनेक्ट, यू नो दैट, सिमिलर लेंथ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसे ये कनेक्ट कर लेते हैं. सिमिलर लेंथ वाले या सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसे कनेक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम बैंक्स एक्सेप्ट चेक्स. देखो, सम बैंक्स एक्सेप्ट चेक, यू नो. और एक है, सम बैंक्स accepts DD, डिमांड ड्राफ्ट, और सम बैंक्स एक्सेप्ट कैश, यू नो. ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है, इसे अभी हमें कनेक्ट करना है. तो कैसे कर लेंगे? राइट, सम बैंक्स एक्सेप्ट नॉट ओनली चेक्स बट ऑल्सो कैश, यू नो. सम बैंक्स एक्सेप्ट नॉट ओनली चेक्स बट ऑल्सो कैश. देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से ये दो डिफरेंट जो भी सेंटेंसेस थे, क्लॉजेस थे, वो हमने यहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शन के साथ यहाँ पे कनेक्ट किए हैं. सो वॉट एवर द कंजक्शन, जो लिस्ट ऑफ कंजक्शंस है और उसका जो भी यूज है, वन बाय वन जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिफरेंट वीडियोस. सो दिस इज द सीरीज नाउ ऑफ व्हाट conjunctions, use of conjunction. So we shall discuss 4-5 conjunctions in each video. हर एक वीडियो में 4-5 conjunctions हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, because it is not possible to discuss all the conjunctions in one video. So my dear friends, thanks a lot for patient listening. In next video we are going to discuss about coordinating conjunctions. So my dear friends, don't forget to watch next video. If you haven't subscribed the channel, please subscribe, and yes, like the content if you like, and share with your friends. Thank you my dear friends for patient listening. Thank you once again.